बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं एजुकेशनिस्ट। बहसीयत इंसान हम सब तरक्की को पसंद करते हैं और हर इंसान हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि वो बेहतर से बेहतर कर सके। गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स में पीआर का बहुत एक अहम किरदार है। किसी भी मुलाज़िम को जो तरक्की दी जाती है वो उसके एनुअल पीआर पे दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम पीआर के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम पीआर को अप्लाई करना सीखें, इसका शेड्यूल समझ लेना ज़रूरी है। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी जो होता है उस दिन हमारा जो टीचर्स है वो अप्लाई करता है अपनी पीआर के लिए। और एक बात और नोट फरमा लें कि पीआर आप जो 1 साल सर्विस मुकम्मल कर चुके होते हैं उसकी लिखी जाती है। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी जो है आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वीक में आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर उसके ऊपर साइन जो अपने कमेंट्स देने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और जो सेकंड वीक ऑफ जनवरी जो है आपका काउंटर साइन ऑफिसर उसके ऊपर अपने कमेंट्स देकर उसको फाइनलाइज कर देते हैं। तो इस तरह से जब भी आपकी प्रमोशन होगी या आपके लिए प्रमोशन के लिए फ़ाइल्स मांगी जाती हैं तो उसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो पीआर पे फोकस किया जाता है। तो चलें सीखते हैं कि हम किस तरह से पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हैज़ यू नो कि हर टीचर्स के पास SIS का अपना यूनिक पासवर्ड और यूज़र नेम मौजूद है जो डिपार्टमेंट उसको दिया हुआ है। गूगल पे जाएं, गूगल पे जाने के बाद वेरी सिंपल HRMS लिखेंगे तो इस तरह का फेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास HRMS का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ वो सबसे पहले यूज़र नेम पूछ रहा है, उसके बाद आपके पास पासवर्ड है और थर्ड वन जो है वो टीचिंग स्टाफ या जो मैं आपको ये देखें। सबसे पहले अगर हम इसको फिल करें तो यहाँ पे आप अपना जो है वो यूज़र नेम लिखें, उसके बाद अगला जो है आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड भी जो आपको अपना यूनिक याद होगा। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है वो थर्ड वन में आपको नीचे आ रहा है, वो टीचिंग स्टाफ है आप या सुपरवाइजरी स्टाफ हैं या जिस स्टाफ में भी आप काम कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे टीचिंग स्टाफ सेलेक्ट करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो फ़ाइल ओपन हो जाती है, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है जहाँ पे मेरी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो ये एजुकेशन का लोगो है उसके साथ में 3 डॉट्स हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास थर्ड वन पे नज़र आता है आपको परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। तो यहाँ पे आप क्लिक जब करते हैं तो आपके सामने आगे मज़ीद जो ऑप्शंस नज़र आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम PER पे क्लिक करते हैं तो वो फिर पूछता है कि आप पीआर अप्लाई करना चाह रहे हैं या सिनॉप्सिस देखना चाह रहे हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। तो यहाँ पे मैंने पीआर जो अप्लाई पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो पीआर ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ जो ज़रूरी है देखने के लिए, यहाँ पे आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कि आपके लास्ट टाइम की जो भी पीआरस थी, ये देखें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो आपकी पीआर थी सन 2022 की वो यहाँ पे मौजूद है। ये डोमिसाइल आपका जो वो ये आपका स्केल लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका लिखा हुआ कि रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका कौन है, काउंटर साइनिंग ऑफिसर कौन है, यहाँ पे कंप्लीट का साइन। तो यहाँ पे डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आपने खुद पुट की चीज़ें वो तमाम मौजूद हैं। और ये यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर ने जो आपके बारे में कमेंट्स दिए हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये काउंटर साइन के भी कमेंट्स मौजूद हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपने ऑलरेडी जो अप्लाई किया था उसमें आपको क्या कमेंट्स दिए हैं। अब अगर जो असल जो हमारी यहाँ पे बात है वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो ऐड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऐड के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करें आप। जब ऐड के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके पास पीआर जो ओपन होगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फ्रॉम किस साल की आप लिखना चाह रहे हैं। अगर आप सन 2000 फॉर एग्जांपल 23 की लिखना चाह रहे हैं तो 1/1 सन 2023 से, और 2 जो है वो 31 दिसंबर 2023 आ जाएगा। यहाँ पे CNSE ये तमाम जो आपकी स्पेसिफिकेशन हैं वो उसने ऑटोमेटिकली उठा ली हैं, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग
पीरियड विद बीएससी, आप किस स्केल पे काम करते हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सारी उठा ली। यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं देखने की। ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, आपने कौन सा ट्रेनिंग ली है, किस कोर्स लास्ट 5 ईयर्स का। यहाँ पे हमारे टीचर मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी सर्विस अगर 20 साल होगी तो आपने लास्ट 5 ईयर्स में जो ट्रेनिंग्स ली हैं वो यहाँ पे आप पुट करेंगे। अगर आपने ये यहाँ पे एक ट्रेनिंग पुट करने का ऑप्शन है, अगर आपने एक से ज़्यादा ली हैं तो ये ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि आपके पास एक और यहाँ पे ऐड करने के लिए आ जाएगा फेस। उसके बाद ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़, यहाँ पे हम मोस्टली जो है वो गलती करते हैं। यहाँ पे डिटेल से लिखें कि आप क्या क्या काम करते रहे पूरा साल, किस क्लास के इंचार्ज रहे हैं, किस क्लास में आपने कोई बज़्म अदब करवाते रहें, या आपके पास एनएसबी का कोई रिकॉर्ड रहा है, या आप एफटीएफ को देखते रहें। इस तरह के जो कुछ भी आप देखते रहें यहाँ पे मेन ड्यूटीज़ में लिखें। और यहाँ पे आप लिखें कि आपकी जो है मज़ीद अगर आप डिपार्टमेंट चाहता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो तो वो क्या करें। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिफ़्रेश कोर्सेज़ करवाए जाएँ, ट्रेनिंग करवाई जाएँ, या जो फ्री हैंड जो भी आप समझते हैं कि मुझे इस साल में अगर ऐसे होता तो मैं और भी ज़्यादा बेहतर काम कर सकता। तो ये दोनों ज़रूर डिटेल से लिखा करें ताकि रिपोर्टिंग ऑफिसर को पता चले कि जो आपने काम किया। यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो पीआर है वो अप्लाई हो जाएगी। अब पीआर के साथ अगर आप फॉर एग्जांपल सिनॉप्सिस देखना चाहते हैं, आपको सिनॉप्सिस की भी ज़रूरत पड़ती है सम टाइम, तो यहाँ पीआर सिनॉप्सिस पे अगर आप ये जो क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके जो सिनॉप्सिस हैं वो ओपन हो जाते हैं। ये सारा लिखा हुआ है इसमें आपके सारे सिनॉप्सिस, ये ये जो तमाम आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के कमेंट्स हैं या जो कुछ हैं ये सारा इसमें आपका यहाँ पे मौजूद है। ये फिट फॉर प्रमोशन वगैरह ये सिनॉप्सिस आपके आ जाते हैं, तो हमें सिनॉप्सिस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप जो हैं अप्लाई कर सकते हैं एसीआर और पीआर के लिए। और ये बड़ा ही एक अहम किरदार होता है इसमें। अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है या काउंटर ऑफिसर जो है वो आपका कोई इतने अच्छे कमेंट्स नहीं देता आपके बारे में तो ये आपकी प्रमोशन रुक भी सकती है। तो उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा। अगर आपको कोई भी इसके बारे में मज़ीद क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।